Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti, and modi jacket. You are welcome Brown Junction, men's women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 55 9193 9424 999 991. कांग्रेस सेवा दल ने महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर हनुमान चौक में गांधी प्रतिमा के सामने सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया। बापू की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रपिता के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। दल के प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव चंद्र प्रकाश वाजपेयी की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रार्थना सभा में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ ही सेवा दल के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने 2 महीनों से भी अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन के प्रति केंद्र के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि किसान इस देश के रीढ़ की हड्डी है, उनके खिलाफ यह सख्त रवैया बर्दाश्त के बाहर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के दौरान रामधुन गाते हुए किसानों के समर्थन में उपवास रखकर मौन धरना भी दिया। इसके बाद कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता संयुक्त तौर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा लालबर्रा थाने में दर्ज किए गए गौ तस्करी मामले में आरोपी बनाए गए भाजयुमो महामंत्री सहित अन्य फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के साथ ही उन पर रासुका लगाए जाने की मांग की है। महात्मा गांधी अमर रहे। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ज्ञात ये हुआ, संज्ञान में ये आया कि बालाघाट में एक मनोज हमारे पारधी जो शख्स है वो एक पार्टी विशेष का भी पदाधिकारी है, औंधे पद में है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने मैंने पशु अत्याचार, गौधन अत्याचार के रूप में उन्होंने यहाँ से कोई संग्रह करके उसको भेजने की तैयारी में है और इस काम में ऐसा भी संज्ञान में आया है कि वो इसके पहले से भी उन कामों में लगे हुए हैं। ये त्वरितता का परिचय देते हुए टीआई हमारे लाल बर्रा के उसने पकड़ा है और 25 तारीख पर उन पर मुकदमा भी उन्होंने कायम किया है। उसके लिए हमने कप्तान साहब से आज भेंट करके उनको बधाई भी दी है कि पुलिस ने इस प्रकार से एक अच्छा कार्य किया है। पर हमने कहा वो कागज़ तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि ये कोई सामान्य मामला नहीं। 2 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर ये है कि राम को स्मरण करना और दूसरा कैरेक्टर ये है कि उसी राम के पीठ में छुरा बोलना। आज पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में सभी वरिष्ठों के साथ हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम और सभी ने यहाँ मौन व्रत का कार्यक्रम रखा गया है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में परमपिता परमेश्वर से और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर देश के जिस प्रकार से आज ऐसी ताकतें जिन्होंने यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का गला घोटकर सत्ता हथियाई है और इस देश पर राज करते हुए ऐसे घिनौने अपराध कर रही हैं, चाहे वो हर क्षेत्र में वो किसानों का मुद्दा हो, कल गौ वाले संरक्षण में जो ही ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देने का हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया है। परमपिता परमेश्वर से हम चाहते हैं ऐसे जो सत्ताहीन पर लोग बैठे हुए हैं उनको परमपिता परमेश्वर सद्बुद्धि दे और जिस प्रकार से वो विघटनकारी मुंह में राम और बगल में छुरी वाला काम करते हैं उन्हें सद्बुद्धि दे और देश के विकास में अपनी प्रगति के लिए वो आगे बढ़े। महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा की टीम कान्हा बफर जोन के अंतर्गत समनापुर वन परिक्षेत्र के 15 पानी गांव पहुंची।
जहां कान्हा नेशनल पार्क के क्षेत्र संचालक एस.के. सिंह और उप संचालक एन.एस. यादव सहित सहायक उप संचालक एस.के. सिन्हा की मौजूदगी में आदिवासी बैगाओं को 150 नग कंबल का वितरण किया गया। इसी तरह 28 स्कूली छात्राओं को बैग एवं 25 छात्रों को टी शर्ट का भी वितरण किया गया। इस मौके पर फाउंडेशन की ओर से सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफ़ी अंसारी एवं समनापुर परिक्षेत्र अधिकारी सीता जमरा, गढ़ी बफर जोन के परिक्षेत्र अधिकारी गणेश सिंह उइके सहित इको विकास समिति के अध्यक्ष लखन सिंह मरावी, डिप्टी रेंजर मिलन सिंह मरावी, वन रक्षक सतीश सरोते, नरोत्तम मरावी, घनश्याम सयाम, शिक्षा सोनी, प्रमिला धुर्वे भी मौजूद रहे। वो ज़्यादा सिंसियर भी होती है और इधर से बुला लीजिए। आइए फटाफट नाम ले आते जाओ बेटा, एक एक उठ के आते जाओ बेटा, बैठ आइए। कार्यक्रम का उद्देश्य आप लोगों के बीच में जो फाउंडेशन है उसके जो संदेश हैं उसको पहुंचाना है। ये फाउंडेशन आपके ज़िले के एक प्रबुद्ध अधिकारी माननीय मुकेश मेश्राम साहब के सहयोग से संचालित है और चूंकि वो आपके ज़िले के हैं, आपको उन्होंने नज़दीक से देखा है, आपके गांव के जो स्थितियां हैं उनको देखा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि आज वो जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, किसी को कुछ देने लायक हैं, तो वो आपके क्षेत्र के लोगों को जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें। सभी आवश्यकताएं तो पूर्ति नहीं की जा सकती हैं, लेकिन जहां तक संभव है वहां तक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस तरीके का दूसरा कार्यक्रम है जो इसमें मैं उपस्थित हो रहा हूँ। इसी तरीके के कार्यक्रम लगातार इस फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि आपके बीच भी जागरूकता आए। बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षा सभी तरीके के विकास का मुख्य कुंजी है। अगर शिक्षा नहीं है तो विकास किसी भी हालत में नहीं हो सकता। इसी कड़ी में फाउंडेशन की टीम समनापुर रेंज के सरई पतरा पहुंची, जहां पर भी आदिवासी बैगा समाज के बुजुर्ग महिला पुरुषों को कंबल का वितरण किया गया। वहीं अन्य आदिवासी परिवारों को तेल, हल्दी, मिर्च की रसद किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में विशेष सहयोग के तौर पर तातू सिंह धुर्वे, सोनगुड्डा के पूर्व सरपंच एवं पंडरा पानी से अर्जुन सिंह धुर्वे भी मौजूद रहे। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, क्योंकि हम कहेंगे कि ये जो हमारे बैगा और आदिवासी गरीब लोग हैं ये जंगल से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं और इनका क्या है, एक तरह से हम लोग वन विभाग और फाउंडेशन वाले मिलकर इन लोगों को जो सामग्री दिए हैं तो एक थोड़ा सा हमसे इन लोग घुले खुल मिल गए और कभी भी कुछ सूचना और ये सारी चीज़ें रहेंगी तो और किसी भी तरह की जैसे हम लोगों को मदद की भी आवश्यकता होगी तो ये आगे आके कहने में ज़्यादा संकोच नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सहायता मिलेगी इन लोगों से। वैश्य महासम्मेलन बालाघाट के द्वारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित रंगोली महोत्सव का समापन सीएसपी बालाघाट कर्णिक श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य एवं आयोजन समिति अध्यक्ष सोयन वत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें महोत्सव में प्रतिभागी बने विभिन्न संस्थाओं के टॉप 10 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इसमें आरती झाड़े ने प्रथम स्थान हासिल किया, वहीं सौम्या रोकड़े द्वितीय एवं गोविंद ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उनके अलावा अन्य प्रतिभागियों में क्रमशः मयंक, मानसी, अभिषेक, खुशबू चौरीवार, पूनम साहू, हर्षिका बोरकर, श्रुति तुरकर, ओजस्वी, खुशी यादव, साक्षी मिश्रा, अंजलि नकपुरे को भी शानदार रंगोली प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत व सम्मानित किया गया। इसी तरह से रंगोली महोत्सव में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 प्रतिभागियों का सम्मान किया गया, जिसमें जैन समाज के 3 प्रतिभागियों ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। इनमें रिद्धि जैन, रितिका जैन, परी जैन शामिल है।
वहीं अन्य 6 प्रतिभागियों में असाटी समाज से शिल्पी असाटी ने चतुर्थ स्थान तो वहीं उर्वशी वर्मा कायस्थ समाज ने 5वां स्थान हासिल किया, जबकि अग्रवाल समाज से सृष्टि ने 6वां, गुजराती समाज से कुहू राठौर 7वां, सिंधी समाज से जया हसानी ने 8वां स्थान प्राप्त किया। वहीं 9वें एवं 10वें नंबर पर असाटी समाज से ही सीमा असाटी एवं शिल्पी असाटी को उत्कृष्ट रंगोली प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आयोजन समिति के जिला अध्यक्ष तपेश असाटी, प्रभारी सुभाष गुप्ता एवं विशेष अतिथि के तौर पर मौसम हरिनखेड़े, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशाल कोठारी, महिला इकाई अध्यक्ष अर्चना गुप्ता सहित अन्य उपस्थित थे। सभी के सहयोग से रंगोली का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय रहा। आयोजन समिति अध्यक्ष ने कहा कि आज पूरे बालाघाट नगर का हमें सहयोग प्राप्त हुआ। आगे भी वैश्य महासम्मेलन की ओर से इसी तरह से कार्य किया जाएगा और समाज को नई दिशा प्रदान की जाएगी। कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में नगरीय क्षेत्र में आवारा घूमने वाले एवं सड़कों पर बैठे रहने वाले पशुओं को पकड़कर गौशाला में भेजा जा रहा है। आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने के लिए नगरपालिका बालाघाट के अमले द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 30 जनवरी को 5 पशुओं को पकड़कर पीपरझरी की गौशाला में भेजा गया। इसी प्रकार पिछले 4 दिनों में कुल 36 आवारा पशुओं को पकड़कर बिठली एवं पीपरझरी की गौशाला में भेजा गया है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र बालाघाट की सीमा में कहीं पर भी किसी व्यक्ति को आवारा पशु घूमता हुआ या सड़कों पर बैठा हुआ मिले तो इसकी सूचना तत्काल नगरपालिका के अमले को प्रदान करे। नगरपालिका अमला तत्काल मौके पर पहुंचकर उस पशु को गौशाला भेजने का इंतजाम करेगा।